गिगलविले नामक एक हंसमुख और रंगीन शहर में हर कोई मस्ती और खुशी से रहता था। इस शहर में एक खास बंदर भी रहता था जिसका नाम था बोंगो। लेकिन बोंगो कोई साधारण बंदर नहीं था। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बनाना डिटेक्टिव कहता था। उसके पास एक बड़ा सा कोट था जो उसके लिए बहुत बड़ा था, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो उसने एक बोतल के ढक्कन से बनाया था और ढेर सारा आत्मविश्वास। बोंगो का घर एक पेड़ पर बने एक प्यारे ट्री हाउस में था जो चारों ओर केले के गुच्छों से सजा हुआ था। जब भी गिगलविले में कोई समस्या आती, लोग बोंगो के पास भागते और बोंगो हमेशा बड़े जोश के साथ उन समस्याओं को हल करता। एक दिन सुबह गिगलविले में अजीब हंगामा मच गया। सबसे पहले बेकर मिसेज मफिन अपनी बेकरी से भागती हुई बाहर आई। वह अपने बेलन को हवा में लहराते हुए चिल्लाई, ओह नहीं, मेरी ताजा बनी हुई बनाना ब्रेड गायब हो गई। फिर किसान पिकल्स अपनी बाड़ी से बाहर दौड़े। वह जोर से बोले, मेरे सारे केले चोरी हो गए हैं। पूरा बाड़ा खाली पड़ा है। यहाँ तक कि आइसक्रीम मैन मिस्टर स्प्रिंकल भी गाड़ी से चिल्लाते हुए बाहर आए, मेरे बनाना स्प्लिट्स कहाँ गए? पूरा फ्रिज खाली है। गिगलविले के जानवरों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई इधर उधर भाग रहा था और सबको शक था कि कोई बनाना बैंडिट शहर में घूम रहा है। जब बोंगो ने यह सब सुना तो वह अपनी ट्री हाउस से नीचे कूदा और बोला, यह काम बोंगो द बनाना डिटेक्टिव का है। लेकिन जैसे ही वह कूदा, वह सीधा एक मार्शमैलो के ढेर में जा गिरा। यह मार्शमैलो उसका इमरजेंसी लैंडिंग स्टेशन था। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ते हुए बोंगो ने चिल्लाया, आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। बोंगो ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। उसे मुख्य सड़क पर केले के छिलकों का एक लंबा निशान दिखाई दिया। वह झुककर छिलकों को ध्यान से देखने लगा और बोला, आहा, ये बनाना बैंडिट बहुत गंदा है। देखो, केले खाकर छिलके यहाँ छोड़ दिए हैं। वह छिलकों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता गया। यह निशान उसे मिस्टर स्प्रिंकल की आइसक्रीम गाड़ी के पीछे एक पुरानी झोपड़ी तक ले गया। बोंगो ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक रैकून, जंगली जीव, चश्मा और लाल रंग का केप पहने बैठा था। उसके चारों ओर केले का ढेर लगा हुआ था। रैकून केले छील छील कर ब्लेंडर में डाल रहा था और स्मूदी बना रहा था। बोंगो ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास उसकी ओर तानी और नाटकीय अंदाज में बोला, रुको बनाना बैंडिट, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। रैकून ने धीमे से घूमकर जवाब दिया, ओह, तुम भी स्मूदी लोगे? बोंगो भौंचक्का रह गया। स्मूदी? रैकून ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बनाना बैश, केले का त्योहार के लिए स्मूदी बना रहा हूँ। यह त्योहार हर साल होता है, याद है? मैंने सोचा इस बार कुछ खास बनाऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाया और सभी को लगा कि मैंने केले चुरा लिए। बोंगो ने एक स्मूदी का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो वाकई स्वादिष्ट है। ठीक है, तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार सबको पहले से बता देना। रैकून ने सिर हिलाते हुए कहा, पक्का। अगली बार नोटिस बोर्ड पर बड़ा पोस्टर लगाऊंगा। अगले दिन गिगलविले में बनाना बैश बड़े धूमधाम से मनाया गया। हर कोई स्मूदी पी रहा था, नाच रहा था और मस्ती कर रहा था। बोंगो भी अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वहाँ मौजूद था और खुद को गर्व से स्मूदी सेविंग सुपरस्टार कह रहा था। और इस तरह गिगलविले में न केवल केले लौटे, बल्कि सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान भी आ गई।